इस मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज से 2 साल पहले एक फैमिली के ऊपर नरभक्षी हमला करके पूरी फैमिली को जान से मार देते हैं। जहां ये हादसा हुआ था उस एरिया को सेक्टर 16 कहा जाता था। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहां पर कुछ साइंटिस्ट सेक्टर 16 एरिया पर रिसर्च कर रहे थे। इन सभी साइंटिस्ट की सेफ्टी के लिए वहाँ पर आर्मी के ऑफिसर भी होते हैं। पहाड़ी के ऊपर हम साइंटिस्ट को देखते हैं जो रिसर्च कर रहा था। पहाड़ी से वह अन्य साइंटिस्ट से संपर्क करने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ से उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तभी वह साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट से संपर्क करने की कोशिश करता है जो अभी अभी उसके पास से पहाड़ी के नीचे गया था। फिर हम देखते हैं कि किसी ने बेरहमी तरीके से उसे मार दिया था। इस पर साइंटिस्ट को अन्य साथियों से कोई रिस्पांस न मिलने पर वह वापस जाने का फैसला करता है और तभी उसकी नजर एक म्यूटेंट पर पड़ती है जो एक जिंदा स्नेक को चबा रहा था। यह म्यूटेंट इन साइंटिस्ट को नुकसान पहुंचाए बिना इसे जाने के लिए वहां से कहता है, लेकिन इसके पहले यह साइंटिस्ट को समझ पाता तभी दूसरा म्यूटेंट आकर उसके सर में कुल्हाड़ी घुसा देता है। इसके चिल्लाने की आवाज एक आर्मी का ऑफिसर सुन लेता है लेकिन वह इसे बचाने के लिए उसके पास आ पाता तभी एक म्यूटेंट एक लोहे का राड लेकर उसके पीछे शरीर में घुसा देता है और उसे पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। इसके बाद हम यूएसए की आर्मी को देखते हैं जो अपनी ट्रेनिंग करने के बाद वापस जा रहे थे। रास्ते में इन्हें सेक्टर 16 जगह पर जाकर सप्लाई देनी थी। इसके बाद वह सभी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक भी आदमी नहीं दिखाई देता है और तभी हमें पहाड़ी के ऊपर रोशनी दिखाई देती है। इस रोशनी को देखकर उनका लीडर कहता है कि शायद कोई पहाड़ी के ऊपर से हमसे मदद मांग रहा है। इसके बाद उनका लीडर सभी आर्मी के साथ पहाड़ी पर जाने लगते हैं और 2 ऑफिसर नीचे छोड़ देते हैं ताकि कोई उस जगह पर है तो वह उनकी हेल्प कर सके। इनमें से उस लड़की का नाम एम्बर होता है और लड़के का नाम नेपोलियन था। जब ये सभी लोग ऊपर जा रहे थे तभी उनका एक आर्मी ऑफिसर गड्ढे में गिर जाता है और उसका एक पैर जख्मी हो जाता है। चोट लगने की वजह से उनका ऑफिसर वापस पहाड़ी से नीचे जाने के लिए कहता है। इसके बाद हम नेपोलियन को देखते हैं जो बाथरूम में था। तभी बाथरूम में से किसी का हाथ बाहर आता है। ये देखने के बाद नेपोलियन बाथरूम से बाहर की तरफ भागता है और तभी एम्बर बाथरूम को चेक करती है तो उसके अंदर एक आदमी नजर आता है जो कि साइंटिस्ट होता है और वह अपनी जान बचाने के लिए बाथरूम में छिप गया था। तभी यह दोनों उसे बाहर निकालते हैं। जब यह उसके ऊपर लगे कीचड़ को साफ कर रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि उसके शरीर पर बहुत सारे कट के निशान लगे होते हैं। साइंटिस्ट की हालत बहुत खराब होती जा रही थी और वो कहता है कि वो यहीं पर है। इतना कहने के बाद वो मर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किसी ने उनकी गाड़ी को जला दिया है। वो गन लेने के लिए वहां से भागते हैं लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनकी गन वहां से गायब है और तभी एम्बर नेपोलियन से कहती है कि मैं पहाड़ी पर अपने साथियों के पास जा रही हूँ और नेपोलियन कहता है कि हमें ऊपर नहीं जाना चाहिए लेकिन एम्बर उसकी बात नहीं मानती है। एम्बर थोड़ा ही दूर गई थी तभी एक म्यूटेंट उसे पीछे से पकड़ लेता है और नेपोलियन की नजर उस पर पड़ जाती है। वो उसे बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है लेकिन तभी कोई उस म्यूटेंट पर गोली चला देता है और म्यूटेंट डरकर एक होल में छिप जाता है और यह गोली उस आदमी ने चलाया था जिसके पैर जख्मी हो गए थे। वह आदमी एम्बर की तरफ आ ही रहा होता है लेकिन तभी म्यूटेंट उसका पैर पकड़कर उसे एक होल में खींचने लगता है लेकिन एम्बर तेजी से दौड़कर उसे पकड़ लेती है और उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है। तभी नेपोलियन भी वहां आ जाता है और उसे बचाने लगता है लेकिन यह दोनों मिलकर भी उसे बचा नहीं पाते हैं। दूसरी तरफ पहाड़ी पर सभी आर्मी ऑफिसर एक साइंटिस्ट की डेड बॉडी को देखते हैं और उस डेड बॉडी को देखने के बाद सभी अलर्ट हो जाते हैं और तभी एक म्यूटेंट उसकी तरफ तेजी से आ रहा होता है और बिना सोचे समझे ये सभी लोग उस पर गोली चलाने लगते हैं लेकिन तभी अचानक उनका लीडर उनके सामने आ जाता है। गलती से ये लोग उस पर भी गोली चला देते हैं और उनके लीडर की वहीं पर मौत हो जाती है। यह देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। इसी बीच एम्बर और नेपोलियन भी उनके पास आ जाते हैं और ये बताते हैं कि ये म्यूटेंट हमारे एक साथी को अपने साथ ले गया। ये सुनकर सभी लोग समझ जाते हैं कि हम लोग यहाँ पर फंस चुके हैं और सभी लोग वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। ये लोग अपने लीडर की डेड बॉडी को अपने साथ ले जाना चाहते हैं और ये लोग अपने लीडर की डेड बॉडी को एक रस्सी की मदद से पहाड़ी से नीचे उतारेंगे लेकिन उस बॉडी के साथ एक आदमी को भी उतरना पड़ेगा। इस काम के लिए एक आर्मी ऑफिसर तैयार हो जाता है क्योंकि इसी की गोली लगने की वजह से उनके लीडर की मौत हुई थी। उसके बाद ये सभी लोग अपने ऑफिसर की डेड बॉडी को एक रस्सी की मदद से उस आदमी के साथ उतार रहे थे। जब ये लोग नीचे उतार ही रहे थे तभी रस्सी टूटने की वजह से वो पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और जब ये लोग रस्सी ऊपर खींचते हैं तो हमें पता चलता है कि रस्सी टूटी नहीं काटी गई है। ये सभी लोग नीचे जाने लगते हैं तभी रास्ते में एक आर्मी ऑफिसर दिखाई देता है जो बहुत घायल था। ये लोग उसे बाहर जाने का रास्ता पूछते हैं तो वो कहता है कि तुम लोग मिलकर यहाँ से निकल सकते हो। इसके बाद ये सभी लोग पूछते हैं कि हम इन म्यूटेंट से कैसे बचें, जिस पर वो कहता है कि बस सिंपल है। इतना कहकर वो खुद को गोली मार लेता है। इसके बाद हम एम्बर और मिसी को देखते हैं जो बैठी थी और तभी अचानक पीछे से म्यूटेंट इन्हें पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन तभी उनके सभी साथी गोली चलाकर उन म्यूटेंट को मार देते हैं और थोड़े समय बाद हम देखते हैं कि मिसी अपने साथियों से अलग हो गई है। तभी एक म्यूटेंट उसे पकड़कर अपने साथ ले जा रहा था। वो जोर से चिल्लाती है और उसकी आवाज को सुनकर उसके पीछे सभी भागते हैं और एक गुफा तक आ जाते हैं। सभी उस गुफा के अंदर जाने लगते हैं लेकिन उसका एक साथी उसके अंदर नहीं जाना चाहता था और वो उन सभी को छोड़कर वहाँ से अकेले जाने लगता है लेकिन तभी एक म्यूटेंट उसका हाथ पकड़कर काट देता है और पहाड़ी से नीचे गिरने की वजह से वो मारा जाता है। इधर वो लोग गुफा के काफी अंदर तक चले जाते हैं। तभी एम्बर और नेपोलियन एक गड्ढे में गिर जाते हैं। वहीं एम्बर और नेपोलियन एक म्यूटेंट को देखते हैं और वो उनसे बचने के लिए इधर उधर भागते हैं जिसकी वजह से ये दोनों गलती से एक सीक्रेट रास्ते से एक रूम में पहुंच जाते हैं और उसी रूम में एक नरभक्षी दिखाई देता है जो कहानी की शुरुआत में एक साइंटिस्ट से वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी हमें पता चलता है कि अपने साथियों की तरह नहीं है, यह एक अच्छा म्यूटेंट है और यह अपने साथियों से बचाने के लिए उन दोनों को एक जगह पर छुपा देता है। उधर आर्मी के सभी ऑफिसर उन दोनों को ढूंढते हुए उन दोनों की तरफ आ रहे थे लेकिन तभी एक म्यूटेंट उन पर गोली चलाने लगता है जिसकी वजह से एक ऑफिसर को गोली लग जाती
आती है, लेकिन तभी उसका दूसरा साथी उस म्यूटेंट को जान से मार देता है। तभी नेपोलियन उनको अपने पास बुला लेता है और वो सभी लोग एक साथ वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी उन्हें एक जगह पर बहुत सारी डेड बॉडी नजर आती है। जब वो वहाँ से जा ही रहे होते हैं तभी उनका एक साथी अचानक से नीचे गिर जाता है और जल्दी से गोली न निकाल पाने की वजह से वो वहीं पर मारा जाता है। तभी उनका एक साथी कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, लेकिन एम्बर कहती है कि हमें पहले मिसी को बचाना चाहिए, पर वह उनकी बात नहीं मानता है और अपनी जान बचाने के लिए अकेले ही वहाँ से बाहर जाने लगता है। जाते समय उसे एक जगह पर बहुत सारे डायनामाइट दिखाई देते हैं और वो उन्हें अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। देखते ही देखते वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। इसके बाद हम एम्बर और नेपोलियन को देखते हैं जो मिसी को बचाने के लिए उसके पास चले जाते हैं और वह उसे आजाद कराकर उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी बहुत बड़ा म्यूटेंट वहाँ पर आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। एम्बर उस पर गोली चलाती है, लेकिन वह गोली उसे छूते हुए निकल जाती है। अब म्यूटेंट फिर से उस पर हमला कर देता है और नेपोलियन एक लोहे का राड उठाकर उसके अंदर घुसा देता है, लेकिन वह फिर भी नहीं मरता है। और तभी मिसी एक हथौड़ा उठाकर उसे बहुत मारती है और तभी नेपोलियन अपनी गन को उसके मुंह में घुसा देता है, जिसके बाद वह म्यूटेंट मारा जाता है और यह तीनों उस जगह से निकल जाते हैं। तो दोस्तों मूवी यहीं पर एंड हो जाती है और मूवी की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।